और अहंकारी व्यक्ति की कुछ गति ऐसी होती है मेरे भाई बहन, उसको सब दुनिया ही उल्टी नजर आती है। एक बार एक राजा थे, तो राजा ने उनके शयन के लिए, सोने के लिए कोई गद्दा बना लिया। सब लोग सुनते थे गद्दे के बारे में, तो सबके हृदय में आकर्षण पैदा हो रहा था कि वो गद्दा कैसा है, देखना है देखना है। एक दासी तो उसको कुछ ज्यादा ही आकर्षण हो गया कि मुझे वो गद्दा देखना है देखना है देखना है। एक दिन राजा और रानी कमरे में नहीं थे, मौके का फायदा उठा के कमरे में चली गई। उसको ऐसी सूचना मिली थी कि राजा कहीं बाहर गए हुए, रानी किसी अन्य महल में है। चली गई, पहले उसको लगा थोड़ा स्पर्श करके देखो कि कैसा महसूस होता है, स्पर्श किया। फिर बाद में लगा थोड़ा बैठ के देखो कि कैसा लगता है, फिर बैठ गई। फिर बाद में लगा कि थोड़ा लेट के देखती हूँ कि कैसा लगता है। लेटते लेटते मेरे भाई बहन उसको नींद आ गई। इतनी देर में राजा आए। राजा ने जैसे देखा कि ये दासी मेरे बिस्तर पर सोई है, राजा आग बबूला हो गए। मेरे भाई बहन चाबुक निकाल के एक मारना शुरू कर दिया। दासी रोने लगी, पैर पकड़ने लगी, राजा माफ कर दो, राजा माफ कर दो, राजा माफ कर दो। लेकिन राजा तो सुनने को ही तैयार नहीं। 50 कोड़े खाए तब तक वो दासी रोती रही रोती रही रोती रही। लेकिन जैसे 51वां कोड़ा खाना शुरू किया, वो जोर जोर से हंसने लगी, पागल जैसे हंसने लगी। 100 कोड़े मारे तब तक हंसते रही हंसते रही हंसते रही। अंत में राजा ने कहा, दासी तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग घूम गया, मैं तुझे पीट रहा और तू हंस रही है। कहा राजा क्या करूं, हंसी इतनी जोरदार आ रही। कहा क्यों? कहा राजा बस आ रही है। कहा किस पर आ रही है? कहा आप पर आ रही है। कहा मुझ पर क्यों? कहा राजा 5 मिनट के लिए आपके बिस्तर पर सोई तो आपने मुझे 100 कोड़े मारे, आप तो पूरी जिंदगी भर इसी बिस्तर पर सोओगे तो परमपिता परमात्मा के दरबार में आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे राजा। बस इसी विचार से मुझे हंसी आ रही है।